डिबेट के नंबर 1 शो दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आज का दंगल इस बात को लेकर है कि शराब घोटाला मामले को लेकर दिल्ली की सियासत हाई है। एक तरफ जमानत पर सशर्त रिहाई है, लेकिन उसके बावजूद जोश जुनून जज्बा आम आदमी पार्टी के समर्थकों का बढ़ा हुआ है। जी हां, बात हम कर रहे हैं संजय सिंह की। संजय सिंह तिहाड़ जेल से बाहर निकले 6 महीने के बाद, लंबे इंतजार के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका दीदार किया, जबरदस्त तरीके से नारे लगाए और संजय सिंह की ओर से भी ये कहा गया जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल और साथ ही मनीष सिसोदिया छूटेंगे। इस तरह के नारेबाजी करते हुए जोरदार भाषण संजय सिंह की ओर से देने की कोशिश की गई, लेकिन इन सब के बीच एक तस्वीर को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। हमेशा की तरह सुनीता केजरीवाल एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री का संदेश पढ़ती हुई दिखाई दी, लेकिन इस बार जिस जगह से वो ये संदेश पढ़ती हैं वहां का माहौल थोड़ा बदला था। एक तरफ भगत सिंह, दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और बीच में अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी हुई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, ये कहते हुए कि जो जेल में है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उस शख्स की फोटो बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह के बीच आखिर आम आदमी पार्टी ने कैसे और क्यों लगाई है। इन सबके बीच सुनीता केजरीवाल को लेकर बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि गुजरात में आपको बताते चले कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, उनकी ओर से आमंत्रित किया जा रहा है कि सुनीता केजरीवाल वहां पर जाकर उनके लिए प्रचार प्रसार करे। हेमंत सोरेन की पत्नी को भी ऑफर दिया जा रहा है कि वो भी चुनावी सभा में शामिल हो और बीजेपी के खिलाफ अल्लाह बोले। लेकिन इन सबके बीच बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरह की मौजूदगी इस वक्त संजय सिंह की देखने को मिल रही है, क्या कार्यकर्ताओं का जोश आगामी चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कमाल कर जाएगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस की बात कहकर भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह के आरोप आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन पर लगा रही है, वो आरोप काम कर जाएगा। लगातार बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये तमाम दूसरे नेता, उनकी ओर से भ्रष्टाचार के मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति बताते हुए ये कहा जा रहा है कि तीसरी बार इससे बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार बीजेपी बर्दाश्त नहीं करती है। फिलहाल दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच चुनावी तारीख भी नजदीक आती हुई चली जा रही है। किसको मिलेगा फायदा, किसको होगा घाटा, किसको बड़ा नुकसान, इसी मसले को लेकर करेंगे दंगल में चर्चा। लेकिन उसके पहले आज दिन भर पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है, उसको बताती हुई रिपोर्ट देखिए। राजधानी दिल्ली की सियासत में संजय सिंह की जमानत का जश्न जो कल रात से शुरू हुआ है, वो अब सियासी हथकंडों में तब्दील होता जा रहा है। चाहे वो कार की छत पर चढ़कर गुलाब के फूलों से स्वागत हो, या संजय सिंह की सीएम केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात, राजघाट पर सपरिवार भजन कीर्तन हो या बजरंगबली के मंदिर के दर्शन, संजय सिंह जमानत पर छूटे तो आम आदमी पार्टी का हौसला हाई है। कल रात में संजय सिंह पूरे जोश में थे। सबसे बड़ा नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को इन जेल की तरह पीछे रखा गया है। मुझे पूरा भरोसा है कि जेल के ताले टूटेंगे। आज राजघाट से लेकर हनुमान मंदिर तक दर्शन पूजन किया और थोड़े संयत लेकिन बीजेपी से लड़ाई को लेकर दृढ़ दिखे। अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। आम आदमी पार्टी के हौसलों के बीच एक सियासत इस पर भी शुरू हो गई है कि आखिरकार सीएम केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर संदेश देने वाली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने अरविंद केजरीवाल की तस्वीर दीवार पर क्यों लटका दी, और वो भी 2 शहीदों के बीच। उनकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाना और शहीद आजम भगत सिंह के साथ लगाना, आप समझ लीजिए कि इनका राजनीतिक चरित्र कितना गिरा हुआ है। कोई सीमा होती है ना, उस सीमा को भी इन्होंने तोड़ने का काम किया है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को।
ऐसे भ्रष्ट और करप्ट लोगों के साथ हमारी फोटो टांग दी। ये देश के लिए लड़ने वाले लोग थे और ये परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हुए शराब घोटाला करते हुए जेल गए लोग हैं। सुनीता जी, आपको ये पाप नहीं करना चाहिए था, आपने बहुत बड़ा पाप किया है। दरअसल संजय सिंह की जमानत के बाद मचे सियासी शोर के बीच एक बार फिर सीएम केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा था। वो संदेश सुनीता केजरीवाल ने सुनाया। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में जिस तरह सुनीता केजरीवाल ने कमान संभाली है, उसे देखते हुए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जल्द ही सुनीता केजरीवाल गुजरात से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर सकती है। भरूच से आपके उम्मीदवार और आदिवासी नेता चैत्र बासवा ने सुनीता केजरीवाल और जेल में बंद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को प्रचार के लिए बुलाया है। कल्पना सोरेन रामलीला मैदान में भी सुनीता केजरीवाल के साथ दिखी थी। खबर है कि 16 अप्रैल से 18 अप्रैल के बीच चैत्र बसवा आदिवासी बहुल भरूच सीट से नामांकन भर सकते हैं और इसी दिन सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन नामांकन रैली में शामिल हो सकती है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की ताकत के साथ बीजेपी से टक्कर लेने के लिए तैयार है, दूसरी ओर दिल्ली में बीजेपी ने आपके खिलाफ चार्जशीट की तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी का दावा है कि आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ 3 स्तरों पर आरोप पत्र तैयार हो चुका है। इसमें शराब घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला जैसे भ्रष्टाचार पर केजरीवाल सरकार से सवाल होगा। प्रदूषण की समस्या, यमुना की सफाई, पीने के पानी जैसे मुद्दों पर आपके दावों की पड़ताल होगी और खस्ता हाल सड़कें, शिक्षा, रोजगार, कारोबारियों की समस्या, केंद्र की योजनाओं में रोक टोक सहित अन्य विषयों पर दिल्ली वालों की दिक्कतों का जिक्र होगा। दिल्ली की जनता पानी चाहती है, साफ पानी, जो 9 साल में नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी की सरकार। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बन गई है, इससे मुक्ति चाहती है। किस लिए इनको दोबारा वोट देगा? इसलिए क्या भ्रष्टाचार करके आप लोग लगातार जेल में हो? आपके खिलाफ बीजेपी का आरोप पत्र अगले हफ्ते तक आने की उम्मीद है। दिल्ली के बीजेपी विधायक इन मुद्दों को लेकर केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाएंगे। दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ विपक्ष के मुद्दों पर टक्कर देगी। दिल्ली से रामकिंकर सिंह और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। आप पर बीजेपी चार्जशीट तैयार कर रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी के अपने दावे हैं। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा होगी। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के जुड़ चुके हैं। जैस्मिन शाह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के मौजूद हैं। आशुतोष जी, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर संगीत रागी जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मुझे आज लगता है कि आशुतोष जी आपसे ही शुरुआत की जाए। ये जो मौजूदा परिस्थिति बनी हुई है राजधानी दिल्ली में, एक तरफ बीजेपी की ओर से चार्जशीट तैयार की जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी मानने को तैयार नहीं, लेकिन संजय सिंह का बाहर आना क्या वास्तव में जोश से भर देगा आम आदमी पार्टी को? लगता है ऐसा, क्योंकि कल तो ताबड़तोड़ एक के बाद एक बीजेपी पर उन्होंने वार किए और भाषण देकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। देखिए, जो शून्य अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी में और आम आदमी पार्टी में क्रिएट हुआ था, उस शून्य को वो भरने के लिए बहुत सक्षम है। ये नहीं भूलना चाहिए कि संजय सिंह अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे ऐसे बड़े नेता है जिनका अपना काडर में, पार्टी के अंदर, एमएलएज के अंदर, चाहे वो दिल्ली के हों चाहे पंजाब में हो, उनकी बहुत अच्छी पकड़ है, उनका बहुत अच्छा सम्मान है उनके बीच में। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा जिस तरीके से सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोग जेल के बाहर इकट्ठा हुए, फिर पार्टी दफ्तर में इकट्ठा हुए, फिर उनके घर पे लोग इकट्ठा हुए, उस बात को दर्शाता है कि वो अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे बड़े मास लीडर आम आदमी पार्टी के हैं। ऐसी स्थिति में जब कोई, और वो बहुत अच्छे वक्ता भी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी भी वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो वैसी स्थिति में उनका बाहर आना आम आदमी पार्टी के काडर के मनोबल को बढ़ाने में जबरदस्त तरीके से इजाफा करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी भूल करती जा रही है। वो भूल ये है कि वो जितना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के बारे में उनको चर्चा में रखेगी, उतना ही उनको नुकसान होगा। और वो लगातार आम आदमी पार्टी इस तरीके से बीजेपी को और अपने विपक्षियों को ट्रैप करने में उनको महारत हासिल है। अब आज की जो तस्वीर आपने दिखाई है, ये इस तस्वीर पर अगर आम आदमी पार्टी पर अगर बीजेपी हर हमले बोलती है
इसका मतलब यह है कि बहस के केंद्र में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल लगातार जिंदा रहते हैं। और किसी भी राजनीतिक दल को इससे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तब मिलता है जब वो बहस के केंद्र में होती है, क्योंकि बाकी मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। आप बीजेपी के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम कांग्रेस के बारे में चर्चा नहीं कर रहे, पिछले 10-15 दिनों से लगातार आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे अखिल भारतीय स्तर पर भी उनके बारे में परसेप्शन बनता है और लोग उनके बारे में अपनी राय या तो इस तरफ रखते हैं उस तरफ रखते हैं। किसी भी राजनीति के लिए या किसी भी नेता के लिए इससे बड़ा मुझे लगता है कि वो विज्ञापन नहीं हो सकता। आशुतोष जी, ये भी तो हो सकता है ना कि वो चाहते हो कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी चर्चा में रहे, बाकी दूसरी पार्टियां चर्चा में नहीं रहे, चाहे उसमें कांग्रेस ले ले दूसरी पार्टियां, क्योंकि अगर दिल्ली में 7 सीटों को लेकर लड़ाई है तो पंजाब में देखा जाए बहुत ज्यादा कुछ करने को है नहीं बीजेपी के लिए, हालांकि कोशिशें जारी है, लेकिन इसके इतर बाकी राज्यों में तो कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल को केंद्र में लाकर आखिर बीजेपी क्या करने वाली है, कई ऐसे सवाल हैं, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी। लेकिन आरपी सिंह जी, संजय सिंह बाहर निकले, जोश से लबरेज दिखे, उन्होंने कहा जेल के ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, और साथ ही तानाशाही और तमाम दूसरे शब्द भी आप लोगों पर मरते हुए नजर आए। जवाब दीजिए इस पर आरपी सिंह जी। देखिए, ठीक है वो जेल से छूटे हैं, परंतु वो बेल पे छूटे हैं। वो ये नहीं कि उनको कोई बरी कर दिया है, उनको उनपे जो अभी मुकदमा चल रहा है वो खत्म हो गया है। वो मुकदमा भी खत्म नहीं हुआ, मुकदमा भी चलेगा। और जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपके पास जानकारियां और निकल कर आएंगी, क्योंकि ये कोशिश इनकी है कि हम कुछ भी करेंगे तो उसको हम ऐसा दिखाएंगे जैसे हम बहुत बड़े हीरो हैं, हम बहुत बड़े हम देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस प्रकार से ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और जो आज सुनीता केजरीवाल जी ने जो किया और जो कोशिश की उन्होंने दिखाने की, यहाँ पर अंबेडकर जी और शहीद भगत सिंह जी के 2 महान आत्माओं की चित्र के बीच में एक केजरीवाल की जेल के पीछे सलाखों वाली फोटोग्राफ लगाकर कोशिश करी कि मैं उनको उनके बराबर दिखाऊं। हालांकि ये उनके पैरों की धूल का कोई कण हो उसके बराबर भी नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए काम किया, देश को संविधान दिया, उसके लिए काम किया। और आज जो देश आगे बढ़ रहा है उनके शहादत के चलते और उनके किए हुए कामों के चलते है, ना कि भ्रष्टाचार जो इन्होंने भ्रष्टाचार के इनके जैसे कामों के चलते नहीं है। तो ये भी देश की जनता और दिल्ली की जनता ये भी देख रही है कि किस प्रकार से ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम तो भ्रष्टाचार करेंगे तब भी हम ठीक हैं। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के विरोध में खड़ी हुई थी और भ्रष्टाचार के विरोध में कैंपेन शुरू किया, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। सारा आज से 12-13 साल पहले ये इसी नाम से ये आए थे कि हम भ्रष्टाचार हटाएंगे। और या तो 370 पेज के कुछ कागज लहराते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित के खिलाफ कागज हैं, कुछ कागज के कुछ एक मिनट दे दीजिए, एक पुलिंदा सा दिखाते थे, इसमें मेरे पास अकाउंट नंबर है, मेरे पास एक स्विस अकाउंट नंबर है और मैं इसमें खोल दूंगा तो सब जानकारियां आ जाएगी। ये सब लोगों की याददाश्त भूली नहीं, और वह भी नहीं भूलते लोग जब एक के साथ एक फ्री दे रहे थे दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की माताएं और बहनें सड़कों पर आकर रो रही थी कि हमारे बच्चों का करियर क्यों खराब कर रहे हो, हमारे पतियों का क्यों करियर खराब कर रहे हो, जब एक के साथ एक शराब की बोतल दे रहे थे। और लोग ये भी नहीं भूलते किस प्रकार गुरुद्वारे, मंदिर, स्कूलों के साथ इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए। तो लोगों की ये भी लोगों की बददुआ है जिसका असर है। और एक सेकंड और दे दीजिए कि बार बार एक बात कहते हैं कि हमारे पास कोई मनी ट्रेल का कोई जानकारी नहीं, सब नहीं है। ईडी ने कृपा करके ईडी का रिमांड नोट जो है वो चाहूंगा आप अपने दर्शकों को एक बार पढ़ा दें। पेज नंबर 3 के ऊपर क्लियरली रिमांड नोट के अंदर डिटेल दी हुई है कि किस प्रकार से कौन से बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, और पेज नंबर 19 के अंदर कौन कौन से आंगड़ी के पास पैसे गए और उनके कॉल रिकॉर्ड्स और कॉल ट्रैक रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप कॉल सब जानकारियां वो पूरे डिजिटल रिकॉर्ड हैं। इसलिए ये कह देना कि जेल के ताले टूटेंगे, केजरीवाल मैं जवाब ले लेती हूँ जैस्मिन शाह जी से। ठीक है, आपने गंभीर आरोप लगाए हैं। जैस्मिन शाह जी, सीधे आपके पास आते हुए, ये बात तो महत्वपूर्ण है ना कि बेल पर छूटे हैं, सशर्त रिहाई हुई है। वो कह रहे हैं कि बाहर आकर अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश में लग गए हैं संजय सिंह, जिसमें कामयाबी नहीं मिलेगी क्योंकि दिल्ली की जनता देख रही है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल, क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल की फोटो को भगत सिंह और बाबा साहब आंबेडकर के बीच में लगाया जाना चाहिए? जैस्मिन शाह जी, कोई भी देखेगा वो क्या सोचेगा? अरविंद केजरीवाल जी भी अभी बरी नहीं हुए हैं, उनके ऊपर गंभीर आरोप हैं। पहले आपका दावा हो सकता है, बीजेपी का अपना दावा हो सकता है, लेकिन अदालत जब तक बरी नहीं कर देती है तब तक वो आरोपी रहेंगे। और उनकी फोटो इन दोनों लोगों के बीच में ले जाकर चिपका दिया आप लोगों ने। चित्रा जी, आपने बहुत सारे सवाल पूछे हैं तो मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा।
सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है जब भी भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ये तो ऐसे ही हुआ कि ओसामा बिन लादेन नोबेल पीस प्राइज बांटते हुए घूम रहे हैं। आज देश देख रहा है कि दुनिया की, देश भी नहीं दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी भाजपा हो चुकी है। जब मोदी जी ने कहा था कि मैं इस देश में किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, तो हमारे भी कान खड़े हो गए थे। हम सुनने लगे कि चलिए क्या करते हैं देखते हैं। लेकिन इनकी मंशा क्या निकली कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इन सबको भाजपा में शामिल कर दूंगा। आज पूरे 10 साल का इनका चिट्ठा देख लीजिए। हेमंत बिश्वा शर्मा 2015 से लेके अशोक चौहान 2024 तक कोई एक साल ऐसा नहीं बीता जिसमें दर्जनों भ्रष्टाचारी बाकी सारी पार्टियों से भाजपा ने अपने यहां शामिल कर दिए। और कल तो एक मीडिया हाउस ने रिपोर्ट भी जारी कर दी, चित्रा जी आपने भी देखी होगी। 25 ऐसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता जो जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो पता चलता है कि 23 के ऊपर केस ही बंद हो जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं होती है। और दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, मतलब जिस शरत रेड्डी को आपकी ईडी ने इस दिल्ली के कथित शराब घोटाले का किंगपिन बताया था, अब पता चलता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ईडी के अरेस्ट होने के बाद उसने 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। भाई साहब, ये नंगा नाच जो भ्रष्टाचार का चल रहा है ना आरपी सिंह जी, वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। तो आप कृपया भ्रष्टाचार के सर्टिफिकेट बांटते मत घूमिए। सवाल आता है कि अरे अब आप कह रहे हो कि अरे बेल ही तो मिली है। अब ये भी एक दूसरी हंसी और मजाक ये लोग अपना बनाते ही जा रहे। पिछले 2 साल से कह रहे कि अरे बहुत सारा पैसा घोटाला हुआ, इतने करोड़ रुपए मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। और फिर जब हमने बोला कहां है मनी ट्रेल, तो बोले अरे भाई आप हमको क्यों तर्क दे रहे हैं, कोर्ट में दीजिए ना, बेल नहीं मिल रही आपको। लेकिन अब तो बेल भी मिल गई, तो अब कह रहे अरे भाई बेल ही तो मिली है। भाई साहब, मतलब हर दिन आप अपना मजाक बनाते घूम रहे हो। अब तक हम जो कह रहे थे 2 साल से पूरा फर्जी मुकदमा है, 500 रेड हो गई, आपने सारे टॉप नेताओं को जेल में डाल दिया, एक चवन्नी तक नहीं मिली। और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कही कि मनी ट्रेल कहां है, सबूत कहां है। कोई मनी ट्रेल नहीं, कोई सबूत नहीं। और आपने एक वरिष्ठ सांसद को, संजय सिंह, जिसको हम शेर कहते हैं, जिसकी आवाज से, जिसकी दहाड़ से भाजपा में हड़कंप बन जाती है, उसको आपने जेल में डाल दिया। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? तो सवाल जो चित्रा जी आपने पूछा कि अरविंद केजरीवाल जी तस्वीर का, मैं पहले आपको बता दूं, किसी को आपत्ति नहीं है, केवल भाजपाइयों को आपत्ति है। जी, मैं बस इसका जवाब ये शेर और ये सब कहानियां सवाल पूछा है, मैं जवाब दे दूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, मैं बस खत्म कर रहा हूं। ये वाला जवाब दे देंगे। मैं ये वाला जवाब तस्वीर पर मुझे जवाब देने के लिए कहा कि आपको तस्वीर पे जवाब दे दूं ना, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। आरपी सिंह जी आप अपने समय में बात कीजिए, मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा, मेरी अपनी बात रख लेने दीजिए। आपने सवाल पूछा, बता रहे हो चित्रा जी, अरे भाई साहब इतना मत बौखलाइए, हमें तो जवाब बोलिए। मुझसे पूछा भैया, आपसे पूछा ही नहीं, जवाब मेरे को देने के लिए कहा, आपको थोड़ा कहा जवाब देने के लिए। आपको कोई आप नहीं मुझे बोला, थोड़ा बात कीजिए, मुझे कहा जवाब दे रहा हूं। आरपी सिंह जी, मैं फौरन आ जरा तस्वीर पर संगीत रागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, वो स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जल्दी से जैस्मिन शाह अपनी बात को पूरी करें आप। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि आज अरविंद जी की सलाखों के पीछे की तस्वीर देखकर केवल भाजपाइयों को इतराज है। और क्यों इतराज होना चाहिए? जो काम गांधी जी ने और भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने जो किया था कि उस समय के तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, जेल गए थे, शहादत भी दी, तो आज वो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं। उनका गुनाह क्या था? कि उनका गुनाह था कि शानदार सरकारी स्कूल बनाए हमने, गरीबों को बिजली मुफ्त करी। तो तानाशाही की लड़ाई के लिए अगर इनको जेल भेजेंगे तो क्यों नहीं बराबरी करनी चाहिए? वो हमारे पूज्य हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम उनके पैरों की धूल की उतने भी नहीं है। लेकिन आपको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आप तानाशाही वाले काम करोगे तो भुगतोगे। ठीक है, आरपी सिंह जी जवाब दीजिए उनकी बातों पर। दिल्ली की वो सब माताएं कितनी कुड़ रही होंगी, जब कितना मन में उबाल होगा ऐसे में, जब ये कह रहे होंगे कि ये हमारे लिए शहादत देने के लिए, हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, जबकि सबको माताओं को पता कि हमारे बच्चे इन्होंने खराब कर दिए। एक के साथ एक शराब की बोतल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, जो दिल्ली को तबाह किया उसका जवाब नहीं दिया इन्होंने। और ये कहते हैं कि कोर्ट ने कह दिया। अरे आप तो कल तक कहते थे हमें कोर्ट पे विश्वास नहीं है, आप तो कहते थे हमें ईडी पे विश्वास नहीं है, आप तो कल पीएमएलए के खिलाफ थे। आज उसी, अरे टोकर जैस्मिन शाह रुको एक मिनट, कल तक इसी पीएमएलए के खिलाफ आप जाकर हल्ला करते थे, इसी पीएमएलए के खिलाफ हल्ला करते थे। और सुनिए, मैं मनी ट्रेल का एक सबसे लाइव और बड़ी एग्जांपल देता हूं।
मैं उसमें नहीं जा रहा, जो ईडी के रिमांड नोट में बैंक अकाउंट नंबर दिया उसमें भी नहीं जा रहा, जो आंगड़ियों की एक एक डिटेल दी है उसमें भी नहीं जा रहा। मैं एक रजिंदर सिंह बारदुलई नाम, रजिंदर सिंह सोलंकी नाम का इनका एक विधायक का कैंडिडेट था बारदुलई गुजरात से, वो 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया। जब वो 20 लाख रुपए नकदी के साथ पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि ये पैसे कहां से आए, बोले पैसे मेरे नहीं है, ये जो ड्राइवर मेरे साथ चलता है ये सेंटर पार्टी ने भेजा हुआ है, ये पैसे ये डिस्ट्रीब्यूट करता है, मेरा ड्राइवर है, परंतु ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, दिल्ली से भेजा गया। ये इस समय आंगली का रोक नहीं कर रहा है, और ये मैं नहीं कह रहा, ये FIR दर्ज है, कंप्लेंट दर्ज है और मुकदमा चल रहा है। तो ये तो साबित होता है कि आपने जो नाजायज पैसा शराब से कमाया वो चुनाव में खर्चने के लिए आपने लगाया। वही जो नाजायज पैसा यहाँ पर माता और बहनों के बच्चे यहाँ पर रोल कर, जब पति उनके रोल कर यहाँ पर आपने जो पैसा कमाया उससे पंजाब में जाकर चुनाव लड़ने की कोशिश करी, चुनाव लड़ा, और गोवा में जाकर चुनाव लड़ा, और गुजरात में जाकर चुनाव लड़ा उसी पैसे से, और उसकी ट्रैक रिकॉर्ड और डिटेल सबकी सब ईडी ने दे रखी है। अभी फैसला आ जाएगा, आपकी जानकारी में आ जाएगा। परंतु ये जो आप सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल को बेचारा बताकर, ये मत करिए। दिल्ली की जनता जानती है कि आपने दिल्ली को कैसे तबाह किया है। लेकिन यहां पर संगीत रागी जी आपके पास आते हुए, देखिए हर खबर के दो पहलू होते हैं। अदालतों से हमने बहुत लंबे लंबे मुकदमे कई कई सालों तक चलने के बाद लोगों को छूटते हुए, बाइज्जत बरी होते हुए भी देखा है। तो उसी अदालत से हमने कुछ ऐसे फैसले भी देखे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में आरोप साबित होने के बाद कई लोग अब चुनाव तक नहीं लड़ सकते हैं। ये इस देश की स्थिति है। लेकिन वास्तव में चुनावी साल में अगर ताबड़तोड़ इस तरह की गिरफ्तारियां होंगी या फिर जिस तरह की राहत मिली है संजय सिंह को, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में मुश्किलें नहीं खड़ी करेगी? संजय सिंह जी। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, माफ कीजिएगा संगीत रागी जी, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे बहुत ज्यादा कोई परेशान होने की आवश्यकता है या परेशानी है। आखिर में आम आदमी पार्टी मात्र 23 सीटों पर लड़ रही है पूरे देश भर में चुनाव। कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 23 सीटें ही हैं उसके लिए। दूसरी बात, कोर्ट से बेल दिया है। यदि बेल को यदि कहते हैं ये कि सत्य की जीत है, तो जिनको बेल डिनाई किया गया है इसका मतलब कि वो वाकई कल्प्रिट हैं, वाकई दोषी हैं। इसका मतलब है कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में है। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल का ये बयान कि विजय नायर हमें नहीं रिपोर्ट करता था, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को करता था, ये अपने आप में एक प्रकार का एडमिशन है कि देखिए शराब घोटाला हुआ तो है लेकिन हम उससे मुक्त हैं, हम उससे बाहर हैं। बाकी इन दोनों से आप पूछताछ करके पता कीजिए कि क्या सच्चाई क्या है। तीसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल ऐसे बात किया जाता है आम आदमी पार्टी से, 54 नहीं मिली, 58 बनी, क्या यार ये तो मुझे कहते हैं ये कोई बहुत अच्छा विमर्श नहीं है। ऐसे बड़े जब घपले होते हैं तो मनी लॉन्ड्रिंग किसी अरविंद केजरीवाल के घर से नहीं निकलता, मनीष सिसोदिया के तकिए से पैसा नहीं निकलता। आप पैसे को कहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस इलेक्शन कैंपेन में आप डाल रहे हैं, वो मनी ट्रेल का मतलब यहां पर होता है। और इसमें कोर्ट में एएसजी ने भी बहुत अच्छा कहा है और ये सामान्य नागरिक के जान पर, ये आप अपने काडर को ये बताना चाहते हैं कि पैसा नहीं मिला, ये बेवकूफ बनाने वाली बात है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी का जो संदेश था वो एक हेडलाइन कैच करने के लिए मात्र इतना था, वो इमोशन को भुनाना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है इस संदेश में कुछ भी नयापन नहीं था। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि कोई जैसे लगता कि इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, 2 लाइन का संदेश। अरे भाई, विधायक जाकर के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएं, और पॉलिसी के अतिरिक्त और भी सीवर, पानी, बिजली के अतिरिक्त और भी बात करें। इतनी सी बात कहने के लिए आपको टेलीविजन पे आकर के और केज में वो जो दिखा रहे हैं वो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए हम तो इतने बड़े, हमारा आपका बेटा को जेल में रखा गया। तो भाई, आपका बेटा को भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा है, वो जेल में यदि हैं तो वो कोर्ट के ही आदेश पर हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी 10 साल में उस जगह पहुंची है जहां लालू की पार्टी को 20 साल और 25 साल लगे थे। तो आम आदमी पार्टी आज के दिन में नैतिकता का मापदंड तो कम से कम नहीं स्थापित करे। जेल से कोई यदि मुख्यमंत्री इतने निचले स्तर पर आकर के कहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, उसकी नैतिकता का पैमाना वहीं खत्म हो जाता है, वहीं वो पतन के कुछ जो शिखर चूमता हुआ वो दिखता है। और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूं, मैं आशुतोष की बात से बिल्कुल सच हूं। भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं क्यों हेडलाइंस अरविंद केजरीवाल को केंद्र में इतने रखने की आवश्यकता क्या है।
भाई अरविंद केजरीवाल को केंद्र में रखने की साजिश जो है वो अमेरिका, जर्मनी और यूएन से हो रहा है। ये पन्नू वहां से कह रहे हैं कि हमने तो 1,138 करोड़ रुपए हमने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। तो हेडलाइंस में कौन ताकतें अरविंद केजरीवाल को रख रही हैं मुझे नहीं बिल्कुल मालूम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको विमर्श में रख रही है तो वो बाकी चीजें जो हैं उसके अपने एजेंडे जो हैं वो बिखर रहे हैं। इसलिए मैं आशुतोष की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि एक नेता को हवा पानी वहीं से मिलता है जब वो केंद्र में विमर्श का हो। क्या सहानुभूति बटोरने के लिए जैस्मिन शाह जी बार बार इस तरह की बातें, और क्या आपके नेता मंत्री वो खुद से उनको नहीं पता कि किस तरह के कामकाज करने हैं, किस तरह के नहीं करने हैं? क्या मुख्यमंत्री जब सुनीता जी को बताएंगे, सुनीता जी टेलीविजन के जरिए बताएंगी, तभी जानकारी जाएगी दिल्ली वासियों तक जो आरोप लगा रहे हैं संगीत रागी जी? उस पर जवाब दीजिए आप। देखिए, अगर एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अपने एमएलएस को अगर कोई संदेश देता है तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। उसे मुख्यमंत्री बनाया एमएलएस ने ही ना। तो क्या एक चुना हुआ मुख्यमंत्री अगर अपने एमएलएस को बोलना चाहता है कि मुझे कुछ शिकायतें मिल रही है, अरे प्लीज मुझे मेरे बीच में मत बोलिए, तो इनको क्यों इतनी पीड़ा हो रही है? अब तक कह रहे थे कि अरे मुख्यमंत्री काम कैसे करेंगे, जेल के अंदर हैं। अब जब काम कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि काम क्यों कर रहे हैं। मतलब ये क्या बचकाना आर्ग्यूमेंट हो गया। और दूसरी तरफ जिनको भी पीड़ा है, ये काम नहीं कर रहे हैं, आप देखिए दिल्ली हाईकोर्ट में कोई ना कोई पीआई लेके चला जाता है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैसे अंदर से रह के मुख्यमंत्री कैसे रह सकते हैं। आज भी संगीत रागी जी भाजपा की बात कर रहे हैं। अरे भाई, आपको बहुत परेशानी है तो आप भी चौथा, पांचवा, छठा पीआई लेके चले जाइए। अब तक के 3 पीआई तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार के बाहर फेंक दिए कि अरे भाई संविधान ने हक दिया है, वो तो संविधान ने ऐसा नहीं कहा है। संविधान ये गलत आप बयानबाजी कर रहे हैं। संविधान ने कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया है। 2 साल से केस चल रहा है, संविधान ने ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया है सर। एफआईआर फाइल हम भी पढ़े हैं, आप भी आपने पढ़े बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया। संविधान निर्माताओं ने ये कभी नहीं सोचा था कि अनसिविलाइज बिहेवियर मत कीजिए, मेरे बीच में मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका था। चित्रा जी, ये सही नहीं है। ऐसे अनसिविलाइज लोगों को आप डिबेट में मत लाइए जो एक दूसरे के बीच में टोकते हो। मैं अपनी बात कर दूं, उसके बाद इनको अपनी बात करने दीजिए ना। ये क्या बात हुई? ठीक है, बोलिए। हाँ बोलिए। उन्होंने सवाल पूछा था कि अंदर से आप मुख्यमंत्री अंदर बैठ के, जेल के अंदर बैठ के सरकार कैसे चला सकते हैं? अरे भाई, संविधान ने उन्हें हक दिया है। जब तक कन्विक्शन नहीं आप ऑब्टेन करेंगे, संविधान के तहत वो काम कर रहे हैं। संविधान का मजाक तो मोदी जी उठा रहे हैं। देश के इतिहास में तो क्या, दुनिया में किसी डेमोक्रेसी के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई चार्जशीट फाइल नहीं हुई, कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई, कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ, फिर भी आपने बैठे हुए मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर दिया। ये क्या मजाक बना रखा है? इसलिए देश क्या दुनिया में थू-थू हो रही है मोदी जी की। खुलेआम तानाशाही के खिलाफ आज देश की जनता एकजुट हो गई है। यही दृश्य आपने रामलीला मैदान में देखे थे, तब भी ये लोग हड़कंप में आ गए थे। अरे भाई, इतने सारे लोग कैसे आ गए? अरे इतने सारे नेता एक स्टेज पे कैसे आ गए? मजाक बनाना शुरू कर दिया। मजाक आप लोगों ने बना दिया है देश का और देश के संविधान का, कि बिना कोई ट्रायल किए, बिना कोई मुकदमे आपने तमाम दिग्गज नेताओं को जेल में डाल दिया। और आज तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि अरे भाई मनी ट्रेल किधर है, और आप कह रहे मनी ट्रेल की हमें परवाही नहीं है। मतलब आप कह रहे हो कि अगर खून हुआ है तो पहले ये भी नहीं हम स्थापित करेंगे कि खून हुआ है, और फिर बोलेंगे कि नहीं इसको सूली पे चढ़ा दो। अरे भाई, मजाक नहीं है ये कोई अफ्रीका नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है। ये देश है हमारा भारत, संविधान से चलता है, कानून से चलता है। चित्रा जी, इस सवाल का उत्तर कोर्ट में एएसजी ने दे दिया है। लेकिन मैं तो खुद भी हैरान हूं कि चिदम्बरम पकड़े जाते हैं, वो जेल में जाते हैं, उन पर कोई अमेरिका नहीं बोलता है, उन पर कोई जर्मनी नहीं बोलता है, उन पर कनाडा वाले नहीं बोलते हैं, यूएन नहीं बोलता है। क्या कारण है? हेमंत सोरेन पर नहीं बोलता है, अरविंद केजरीवाल पर क्यों बोलता है अमेरिका? यह रहस्य की बात है। इस पर गंभीरता से इस देश को सोचना चाहिए। मैं बार बार एक चेतावनी दे रहा हूं, इस पर गंभीरता से इस देश को सोचना चाहिए। क्या कारण है कि अमेरिका को केजरीवाल के अरेस्ट से पीड़ा होती है, हेमंत सोरेन से नहीं पीड़ा होती है? मनीष सिसोदिया पर भी घबराता नहीं है यूएस। केजरीवाल किसके लिए काम कर रहे हैं भाई? केजरीवाल के जेल जाने से अमेरिका इतना क्यों दुखी है? वहां पर तो अमेरिका के अंदर तो खुद ही अपनी ट्रंप ने क्या से क्या किया, कोई दुनिया का नहीं बोल रहा है। डेमोक्रेसी के बाद अमेरिका से प्रीचिंग्स लेने की भारत को आवश्यकता नहीं है, लेकिन अमेरिका को जरूर है। याद ये दिलाता है कि जैसे किस प्रकार अमेरिका दूसरे देशों के अंदर, जैसे यूक्रेन के अंदर किस तरह से जेलेंस्की को खड़ा किया
क्या भारत के अंदर में भी अमेरिका किसी जेलेंस्की को खड़ा करना चाहता था? क्या वैसी ही अराजकता फैलाना चाहता था क्या अमेरिका भारत के अंदर? यह भी एक गंभीर चर्चा का विषय होना चाहिए इस देश में। ठीक है, मुझे लग रहा है कि इस पर आप जवाब दे दीजिए जसमीन शाह जी, उसके बाद आशुतोष जी मैं आ रही हूँ। आरपी सिंह जी आपके पास। हाँ जसमीन शाह जी, वो कहना है बाकी विपक्षी नेताओं के खिलाफ जब कार्रवाई होती है तो अमेरिका की ओर से प्रतिक्रिया नहीं आती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों है, क्या है रिश्ता? संगीत रागी जी ने आज देश के सामने ये अपनी बात रख ली जो उनके मन में दबी हुई थी कि भारत के प्रधानमंत्री पूरी तरह से फेल हुए हैं अमेरिका को अपना दोस्त बनाने के लिए। जो 10 साल से कवायद चल रही थी, बराक मेरा दोस्त है, अमेरिका के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ लगाकर बड़ी बड़ी बातें, इंडिया फ्रेंडशिप, अमेरिका फ्रेंडशिप आज चांद चूम गई है। इनको यूएस के कांग्रेस में जाके जो भाषण दिया, मतलब 10 साल से आप रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हो और अब आप लगा रहे हैं कि पूरी तरह से मोदी जी फेल हो गए। और अरविंद केजरीवाल जी जो कभी ना मिले हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट से, मेरे ख्याल से यूएस के एम्बेसडर से भी जो इंडिया में बैठते हैं उनसे भी शायद ना मिले हो, वो उनके घनिष्ठ मित्र हो गए। मतलब आप देखिए कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी निकम्मी है कि आप अपने दोस्त, जो अमेरिका को दोस्त, एक फ्रेंडली स्टेट माना जाता है, आज इंडिया यूएस का ट्रेड बहुत आगे बढ़ चुका है और आप कह रहे हैं कि वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, वो किसी एक विपक्षी नेता की सुन रहे हैं। मतलब कुछ तो तानाशाही होगी, समझिए ना आप इसकी बात। और ये आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं कि मोदी जी पूरी तरह से फॉरेन पॉलिसी में फेल हो गए हैं। ट्रेड अगर आगे इतने बड़े देश तो यूएस, किसको सुन रहा, हम सब जानते हैं कि जॉर्ज सोरोस का क्या दोनों ही लोगों ने, लेकिन अभी इंडिया पर ही बने रहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। एक सेकेंड, एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स पर आम आदमी पार्टी को आपत्ति है। बीजेपी के होर्डिंग में केजरीवाल की तस्वीर पर आपत्ति जाहिर की गई है आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से। आतिशी जो कि मंत्री हैं आप सरकार में, उनका ये कहना है हम चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे, सीएम की आपत्तिजनक तस्वीर लगी हुई है। वो कहते हैं, आपको बताते चले कि जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ। हम आपको वो पोस्टर भी दिखा रहे हैं। इस पोस्टर को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से अपनी आपत्ति जाहिर की गई है। आतिशी जो कि मंत्री हैं, ये हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी को बचाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के जमुई में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे इंडिया गठबंधन के दलों पर निशाना साधा है, वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। यहां टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस वाले आपस में लड़ाई करते दिखते हैं, लेकिन दिल्ली में सारे एक साथ रहते हैं, एक ही थाली में खाते हैं। अब देखिए, ये राशन घोटाले, शिक्षक भर्ती घोटाले में जो लोग जुड़े हैं ना, उनको बचाना चाहते हैं। ये सब मिलकर इन लोगों को बचाना चाहते हैं जिन्होंने नौकरी के नाम पर ये मेरे परिवारजनों को धोखा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यहां पर विपक्षी दलों को इंडिया गठबंधन को घेरने की कोशिश करते हुए और एक एक करके तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे भी वो गिना रहे हैं। आशुतोष जी, सीधे आपके पास आते हुए, लेकिन प्रधानमंत्री की जो छवि बनी थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार उन्होंने लड़ाई लड़ी और उनके दामन पर कोई दाग नहीं रहे। हमने 2019 के चुनाव में भी देखा, चौकीदार चोर है का कितना ज्यादा कैंपेन कांग्रेस की ओर से किया गया था, हर जगह किया गया, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी 303 सीटें हासिल कर लेती है। यहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति जिसका बार बार प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं। दूसरी तरफ अगर बीजेपी इतनी बुरी पार्टी, भ्रष्टाचारी और दूसरी तरह की तमाम बातें जो कही जा रही हैं, कल से लेकर आज तक जो बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, जिसमें गौरव वल्लभ पंत एक बड़ा नाम रहे, ये अलग बात है कि विधानसभा को चुनाव वो हार जाते हैं राजस्थान से, लेकिन जिस तरह का पक्ष उनकी ओर से मीडिया में कांग्रेस का रखा जाता था वो अपने आप में अभूतपूर्व था। दूसरी तरफ उधर बॉक्सर विजेंद्र सिंह शामिल हो जाते हैं, तो बीजेपी में लगातार गौरव, और दूसरी तरफ आपको बताते चले कि जिस तरह से लोग शामिल होते हुए चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए, और आकर बीजेपी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पड़ रहे हैं।
इसका कोई बहुत ज्यादा अर्थ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव के मौसम में इस तरीके से लोग एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी छोड़कर तीसरी पार्टी में आते जाते रहते। मुझे इसमें कोई बहुत ज्यादा अर्थ दिखाई नहीं पड़ता। गौरव वल्लभ को अगर आप देख लीजिए तो कम से कम पिछले 6 महीने से पूरी तरीके से इनएक्टिव थे, और खासतौर पर राजस्थान विधानसभा चुनाव के बाद से। संजय निरुपम भी काफी दिनों से नाराज और संतुष्ट थे। वो इसलिए नहीं नाराज हो कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया, बल्कि इसलिए नाराज है क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला और वो लगातार चुनाव हारते रहे। तो इसका कोई बहुत ज्यादा फर्क मैं देखता नहीं। लेकिन हाँ, आज मुझे अपने मित्र संगीत रागी के ऊपर बड़ा मजा आया, क्योंकि मुझे लगता है पिछले कई सालों के बाद मैंने इतना हास्यास्पद किसी का तर्क सुना है कि अमेरिका की तरफ क्यों अमेरिका क्यों रिएक्ट कर रहा है, जर्मनी क्यों रिएक्ट कर रहा है। अरे भाई, भारत प्रधानमंत्री जी तो अमेरिका गए थे ना, उन्होंने कहा था इस बार डोनाल्ड ट्रंप की बात करके आए थे। अब अपनी दोस्ती वो निभा रहे थे, तो अमेरिका भी भारत के प्रति अपनी दोस्ती निभा रहा है। देखिए, एक चीज समझने की जरूरत है, और मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण बात है कि हम जब अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड नेशंस क्यों आपको बहुत तकलीफ देता अगर वहां से कोई टिप्पणी आती है। अगर उनका कोई मतलब नहीं है तो उसको कोई अर्थ नहीं है। लेकिन आज की तारीख में हिंदुस्तान का अगर कोई भी संवेदनशील आदमी है, संजीदा आदमी है, तो इस बात को लेकर चिंतित है कि भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से नुकसान पहुंच रहा, वो भी उस लोकतंत्र की वजह से, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन की वजह से। और अगर यह छवि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया बहुत ध्यान से भारत की तरफ देख रही है कि पिछले 10 सालों में भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था किस तरीके से धीरे धीरे चरमराती जा रही है, और यहां विपक्ष के नेताओं को किस तरीके से जेल में डाला जा रहा है। इस पर पूरी दुनिया की नजर है। अभी फौरन इसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका असर पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो सॉफ्ट पावर थी वो उसकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस थे, और उस पर अगर सवाल अमेरिका खड़ा कर रहा है, जर्मनी खड़ा कर रहा है, यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहे हैं, तो इसके 2 अर्थ बड़े स्पष्ट है। पहली बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब हो रही है, और दूसरा, भारत की विदेश नीति जो है वो कहीं ना कहीं मुंह के बल गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि हमारी जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थी अमेरिका के साथ, जर्मनी के साथ, यूनाइटेड नेशन जो हमारी धमक थी, वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही है, और यह ज्यादा चिंता का विषय है। और मैं संगीत रागी जी को कहूंगा कि कभी कभी हम सब लोगों को बोलने के पहले सोच लेना चाहिए कि हम ऐसी हास्यास्पद बात तो नहीं कर रहे जो कहीं उनको ही थोड़ी सी लोगों की नजर में हास्यास्पद। संगीत रागी जी, आप जवाब दे दीजिए। आरपी सिंह जी बहुत देर से अपने वक्तव्य के इंतजार में हैं। हाँ, देखिए, मैंने जो कहा है वो बहुत गंभीरता से कहा है। अमेरिका अपने मुहरे हर दुनिया के देशों में खड़ा करता है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। हमारे एकेडमिक्स में, हमारे पत्रकारिता में, हमारे केजीबी की कितनी पत्रकारों में दखल थी, ये कोई बताने की जरूरत है। मित्रोकिन डायरी हमने क्या पढ़ा नहीं है? खुद वहां के केजीबी के एजेंट्स का क्या कहना है कि भारत के पत्रकारों को कैसे हम पैसे विदेश के ये पर रखते थे, पेरोल पर रखते थे, पत्रकारों को कैसे रखते थे, एकेडमिशियंस को पेरोल पर कैसे रखते थे, नेताओं को पेरोल पर कैसे रखते थे। और एक बार और, जो अमेरिका खुद ही एक रेसिस्ट, आज तक अपना ब्लैक रेसिज्म उसे खत्म नहीं हुआ है। क्या ट्रंप के साथ अमेरिका ने किया? ट्रंप को कितनी बार रोकने की कोशिश की गई, वो दुनिया को पाठ नहीं पढ़ा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैंने बहुत संजीदगी के साथ कहा है, अमेरिका दोस्ती चाहता है अपने लिए, क्योंकि उसको चाइना से लड़ने के लिए एक भारत जैसा एक ताकतवर देश चाहिए। वो भारत, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ताकतवर नेतृत्व भारत के पास रहे, ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि कठपुतली और बौने लोग ही भारत का नेतृत्व करें, राहुल गांधी आकर के नेतृत्व करें, बाकी बौने लोग जो गमलों में उगे हुए हैं वही बटवृक्ष को नहीं चाहेगा, क्योंकि बटवृक्ष उसके सामने तन करके खड़ा होगा। भारत की विदेश नीति कोई फेल्यूर नहीं हुई है, कहीं से फेल्यूर नहीं हुई है। यदि आज के दिन में वो रणनीतिक साझेदार भी है, व्यापारिक साझेदारी भी है, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन यही सोचने की जरूरत है, वेस्ट चाहता तो है भारत को, लेकिन उतना ताकतवर भारत नहीं चाहता है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसको आंखें भी दिखा सके। वो चाहता कि रसिया से हम अपना ऑयल इंपोर्ट बंद कर दें, लेकिन भारत ने नहीं किया। विदेश नीति डिस्कस होने लगी, अब उस पर नहीं जाते हुए, क्योंकि हाल ही में रूस यूक्रेन मामले में भी और इजराइल हमास युद्ध के दौरान भी हमने देखा है हिंदुस्तान की क्या स्थिति रही है, और बार बार अमेरिका जैसे देशों के दबाव के बावजूद रशिया के साथ जो हमारा साथ था वो हमने नहीं छोड़ा। आशुतोष, ये भी एग्जाम्पल हमारे सामने है। लेकिन नेताओं को लेकर जो टिप्पणी आपकी ओर से की गई है वो महत्वपूर्ण है। मैं फौरन आ रही हूँ, एक बड़ी खबर आ रही है, वो खबर देना जरूरी है। इसी मामले से जुड़ी हुई, यानी कि शराब घोटाला मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर, के कविता की अंतरिम जमानत पर पैसा सुरक्षित रखा गया है। शराब घोटाले मामले में जेल गई हैं आरोपी के कविता। ईडी ने के कविता की जमानत का विरोध किया है। 2 से 3 गवाहों पर दबाव डाला गया। एक गवाह
बदला है। ये ईडी की ओर से कोर्ट के भीतर कहा गया है 8 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट अब के कविता को लेकर अपना फैसला सुना सकता है। आपको बता दें, दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक लगातार इसकी आंच देखी गई है। शराब घोटाले की के कविता पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं शराब घोटाला मामले में, और इसी को लेकर अब उनकी जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। जेल में बंद है के कविता। ईडी ने के कविता की जमानत का विरोध किया है। 2-3 गवाहों पर दबाव डाला गया, एक गवाह बदला गया। ईडी की ओर से यह बात कही गई है 8 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। अब मैं सीधे, मुझे लगता है कि आरपी सिंह जी की बहुत देर से एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। आरपी सिंह जी, अब के कविता को लेकर एक टिप्पणी आपसे मैं चाहूंगी। यहाँ पर ईडी की ओर से जो भी बातें कही जाएं, लेकिन दिल्ली से लेकर तेलंगाना तक, फिर केरला में भी जहां पर मेरी मौजूदगी है इस वक्त त्रिवेंद्रम में, हर जगह विपक्षी नेताओं के कई ऐसे चेहरे हैं जिनको ईडी की ओर से, सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, तो पलटकर सवाल पूछे जाएंगे ना कि इलेक्शन के टाइम में ही इतनी ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां क्यों? क्या है बीजेपी की मंशा इसके पीछे? चित्रा बहन, मैं उसका जवाब देता हूं। पहले एक ये छोटा सा ऑडियो सुना देता हूं आपको। ईमानदार भारतीय हिंदू दसदे है, पर ओह बेईमान भारतीय हिंदू तो भी खतरनाक निकले। 2014 तो अरविंद केजरीवाल जदों इन्हां दे कोल सत्ता नहीं सी, अमेरिका आउंदा और इत्थे वादा करदा न्यूयॉर्क दे विच खालिस्तानी पक्षी उन्हां धिरां दे नाल, असीं उदों भी रोकिया सी उन्हां धिरां नूं। ये पन्नू है और संगीत रागी जो बात कह रहे थे, आशुतोष जिसको कह रहे थे कि उपहास उड़ा रहे थे, ये सबके सब कनेक्टेड है। ये सबके सब लोग वो कह रहा है और उसको क्लेम कर रहा है कि हमने पैसे दिए, और वह वही अरविंद केजरीवाल है जो आतंकवादी के घर पे जाकर सोया था रात को। हम भूले नहीं आज तक उस बात को। और अभी भी इनके जो सांसद हैं वह आज भी विदेश के अंदर वो उन लोगों से मिलते हैं जो कि आतंकवादी हैं। इनके स्पीकर जाते हैं विदेश में और वहां पर खालिस्तानियों के साथ भोजन करते हैं, इनके स्पीकर जाकर, पंजाब के स्पीकर जाकर। और इनके अभी के जो सांसद हैं वो इस समय के जो 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 वहां पर सांसद हैं यूके के अंदर, और जो कि ओपनली फंडिंग करती है खालिस्तानियों के, उनके साथ जाकर भोजन करते हैं, उनके साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं। तो ये कनेक्शन तो है, इसमें कैसा क्या कनेक्शन नहीं है। परंतु मैं वापस मूल बात पे आ रहा हूं कि अगर किसी को दिक्कत है तो ईडी की कोर्ट में जाइए। जैसे कल संजय सिंह को लेकर इतना हल्ला कर रहे थे, आज जाइए ना ईडी की कोर्ट में, कि कविता क्यों ना हो। वो क्या कह रही है कि लेडीज को, एक बहन को कोर्ट में या एक औरत को कोर्ट में नहीं रखना, सॉरी जेल में नहीं रखना चाहिए। वह ये वो ले रही है, बहाना ले रही है। तो ये कोर्ट फैसला करेगा कि क्या एक जो भ्रष्टाचार में लिप्त बहन है या औरत है, उनको क्या, महिला को क्या उनको जेल में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, इसका फैसला कोर्ट कर लेगा। परंतु जो मूल बात है, ये जो बार बार कहते हैं ना कि अकाउंट नहीं है, डिटेल नहीं है, वो विजय नायर कौन था जिसको सरकारी बंगला दिया था, अपने बगल वाला बंगला दे रखा था? वो विजय नायर कौन था जिससे फेस टाइम पे बात करवाते थे समीर मिंद्रू की और कहते थे हमारा ही बच्चा है, और उसी समीर मिंद्रू से एक बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, इन्होंने तो आज तक दिया नहीं। उसी समीर मिंद्रू से बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हुआ। यूको बैंक का बैंक अकाउंट नंबर है 10220214004647। ये बैंक अकाउंट नंबर ईडी की चार्जशीट में है। इसलिए कह रहा हूं कि ये कहना कि ट्रायल नहीं है, उसमें मनी ट्रेल नहीं है। मैं एक आप ही का डिजिटल मीडियम का वो दिखा देता हूं। ये आपका, ये आज तक का है। आज तक ने कहा अक्टूबर के महीने में कोर्ट की टिप्पणी के ऊपर आज तक का खबर है ये, जिसमें कहा गया शराब घोटाले में साबित हो गया 338 करोड़ का लेन देन, आपकी मुश्किल बढ़ सकती है, सुप्रीम कोर्ट की ऐसी टिप्पणी। तो ये सब जानकारियां कोर्ट के तत्वाधान में है, नहीं तो अब तक तो इनको बेल मिल जाती, इनको अरेस्ट ही ना कर पाती ईडी अगर इनके मामले में जानकारी ना होती। तो ये किंगपिंग थे, यही किंगपिंग हैं। पूरे शराब घोटाला जो हुआ दिल्ली के अंदर और जिसका पैसा अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल हुआ, वो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष के नाते से जो पैसा इन्होंने चुनाव के अंदर इस्तेमाल किया, उसकी भी जानकारियां ईडी ने दी हैं और उनका जवाब इनको कोर्ट में देना चाहिए। और इनके पास अगर अन्यथा कोई जानकारी हो तो इनके पास अच्छे से अच्छा वकील मामला कोर्ट के अंदर। ठीक है जैस्मिन शाह जी, अभी भी 13 महीने हो गए हैं, मनीष सिसोदिया जेल के भीतर ही हैं। विजय नायर को ले ले, सत्येंद्र जैन को ले ले, अगर हम संजय सिंह का मामला हटा भी दे, सत्येंद्र जैन का हालांकि हवाला का दूसरा मामला है, लेकिन उनको जमानत मिली, उसके बाद उनको बेल मिली, उसके बाद फिर उनको जाना पड़ा जेल। तो इस तरह की स्थिति भी है ना आम आदमी पार्टी के साथ। जैस्मिन शाह जी। चित्रा जी, आपके सारे दर्शकों को और देश को समझने की जरूरत है कि इन तमाम केसों में अब तक मुकदमा शुरू ही नहीं हुआ है, ट्रायल शुरू ही नहीं हुई है।
इन्वेस्टिगेशन के बहाने 2-2 साल बीत जाते हैं, कह रहे कि नहीं हम जांच चालू। अरे भाई जांच जारी है तो आप जांच का काम कीजिए ना। तमाम नेताओं को आपने जेल के अंदर बंद कर दिया, जुडिशियल कस्टडी में डाल दिया। मतलब आपका मकसद तो साफ है कि लोकसभा चुनाव के पहले आपको आम आदमी पार्टी जमीन पर ही नहीं उतर पाए। अगर जमीन पर उतर गई तो आपके पसीने, मोदी जी के पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। तो यही तो तानाशाही आपकी दिखाता है। हम कहीं नहीं कह रहे कि इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए, लेकिन आपने जो पीएमएलए कानून बनाया है उसमें आपने आरपी सिंह जी वापस सभी डिबेट रहने दीजिए, ये अनसिविलाइज्ड बिहेवियर मत कीजिए मेरे साथ। चित्रा जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो तमाम तथ्य कह रहे हैं वो 2 साल से कहते आ रहे हैं, और 2 साल के कहने के बाद जब 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट अपना बेल के ऑर्डर के टाइम जो डिस्कशन हुआ उसमें क्या कहता है कि इतनी जांच के बाद आपके पास एक तो कोई सबूत नहीं है, कोई आपके पास मनी ट्रेल नहीं है, और दूसरा आपके पास एक गवाह है जिसने 9 बयान में संजय सिंह का नाम नहीं लिया, लेकिन जेल में डालने के बाद 10वां बयान देता है जिसमें सडनली संजय सिंह का नाम आ जाता है। मतलब आप विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, उनको जबरदस्ती अप्रूवर बना रहे हो। अब वापस शुरू कर दिया आरपी सिंह जी। सच सुनने में तकलीफ क्यों होती है आपको? चित्रा जी ये गलत है, मेरे समय में ये बोल रहे हैं, मुझे अपने बोलने का समय नहीं दे रहे, ये गलत है। चित्रा जी दोनों लोग बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आरपी सिंह साहब प्लीज सिंह साहब प्लीज बार टोकते हैं, नहीं तो फिर आपको ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। बोलिए जसमीत शाह जी, एक क्लोजिंग कमेंट उसके बाद मैं लूंगी आशुतोष जी का। बोलिए जल्दी। मैं केवल यही कह रहा हूं कि आरपी सिंह जी इन सवालों का जवाब नहीं देंगे कि आपने तमाम भाजपाइयों के गवाह ले लिए और केजरीवाल जी को अंदर क्यों बंद कर दिया। शरद चंद्र रेड्डी जिसको आपने किंगपिन बताया वो भाजपा का डोनर निकलता है, 55 करोड़ रुपए आपने वसूल दिए, और उसी के बयान पे केजरीवाल जी को मतलब ये मजाक बना दिया आपने। दूसरा है मगुंटा रेड्डी, उनको भी आपने एनडीए का टिकट दे दिया, लेकिन उन्हीं के बयान से आपने केजरीवाल जी को अंदर डाल दिया। तो ये सारी सच्चाई तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना, ये तो सच है, ये तो सारे तथ्य है इसके। ईडी खुद कह चुकी है कि नहीं ये हमारे गवाह हैं, और गवाह लेकिन इन सबके बीच अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जेल से सरकार चला रहे हैं। सुनीता केजरीवाल आकर उनका संदेश पढ़ती हैं, और आज एक तस्वीर जो काफी ज्यादा चर्चा में रही, इस पर एक टिप्पणी आपकी, उसके बाद मैं क्लोजिंग करूंगी। आशुतोष जी क्या दर्शाता है? सबसे पहली बात है, जो बात अभी थोड़ी देर पहले संगीत रागी ने कही थी, ये इसका मतलब है कि सत्ता का चरित्र नहीं बदलता। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी एग्जैक्टली यही बात कहा करती थी अपने विपक्षियों के बारे में। जयप्रकाश नारायण जैसे नेता को भी सीआईए का एजेंट बता दिया गया था, मोरारजी देसाई को सीआईए का एजेंट बता दिया गया। तो ये कहा गया था कि फॉरेन हैंड है, फॉरेन हैंड की वह देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, वो उसी तरह का इस्तेमाल की। तो सत्ता का चरित्र नहीं बदला। विपक्षियों को विदेशी एजेंट घोषित कर दो, षड्यंत्रकारी घोषित कर दो, वो देश को तोड़ने में। अरे भाई आरपी सिंह जी, अगर वो तोड़ने में लगे अरविंद केजरीवाल के लोग। ठीक है सर, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है, माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है। अभी के लिए दंगल में दीजिए इजाजत, लेकिन जनता फैसला करेगी कि किसकी बातों पर लोगों को भरोसा होता है और किसकी बातों पर नहीं। 2024 का चुनाव जिसकी शुरुआत हो चुकी है, 19 अप्रैल को पहले चरण के वोट होंगे। ऐसे में देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि इसके दावे में ज्यादा दम दिखता है। इसी के साथ त्रिवेंद्रम से दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।